जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमने आज क्लास 10 फेडरल बोर्ड के फ़िज़िक्स के यूनिट 10 यानी कि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये है कि जल्दी-जल्दी करवाऊँ ताकि एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएँ। टोटल हमारे पास इसके 10 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी, तो इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले डाटा बना लेते हैं भाई। ठीक है, इसका डाटा हमारे पास क्या बनेगा? इसका डाटा हमारे पास बनेगा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो आप सिंपल टी इज़ इक्वल टू 2 सेकंड, पहला स्टेप। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? इसकी अर्थ पर लेंथ क्या है? तो तुम इसके लिए क्या करो, तुम इसके लिए करो कि एल और छोटा सा ई बना दो। ठीक है, क्यों ई बनाया उसकी वजह है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, अगली चीज़ पूछ ली है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, तो एल और एम भी बना दो, दोनों बना दो। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई, वेयर जी ई, अच्छा दो ग्रेविटी आपको दी हुई हैं। पहली ग्रेविटी आपको क्या दी हुई है? पहली ग्रेविटी आपको दी हुई है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कि हम सबको पता है कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी ग्रेविटी आपको दी हुई है ग्रेविटी ऑफ मून, और वो कितनी दी हुई है वो बोला है उन्होंने, तुम्हें हिंट दे दी कि जी ई को ऊपर रखो अपॉन 6। तो तुम क्या करोगे, जी एम निकालने के लिए जी ई अपॉन 6 फॉर्मूले पे अमल कर लेते हैं हम इनके। और जी ई की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय 6, तो तब जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, इसको भी हम स्क्वायर में लिखते हैं। अब आपको पता चल गया हमने ये एल ई भी क्यों लिखा, एल एम भी क्यों लिखा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम काम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। देखो भाई, हमने लेंथ निकालनी है, हमारे पास टाइम, ओहो सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख दी। हमने लेंथ निकालनी है और हमने टाइम पीरियड के ही फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम के लिए क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, पेंडुलम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमें टी पता है, टू पता ही है, पाई कांस्टेंट है, जी पता है, एल नहीं पता, तो हमें इस एल को बाहर निकालना है। हम सिंपल सा काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पर। तो स्क्वायर करने का तरीका, टी का स्क्वायर, वैल्यू भी लिख सकते हो लेकिन चलो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, और पूरा इसको आप स्क्वायर के अंदर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, चलो जी, हमने टी का स्क्वायर, अब हम टी का स्क्वायर, हम जब स्क्वायर रूट के साथ जब हम इसको सिंपल खोलेंगे तो सिंपल ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास सिंपल बन जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, और 2 पाई का स्क्वायर तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 पाई, और अंडर रूट एल अपॉन जी का स्क्वायर था तो उसमें हमारे पास अंडर रूट कट गया और सिंपल बच गया एल अपॉन जी। ठीक है जी, टी, अब आप एक काम करो सिंपल सा, आप क्या करो, ये 4 पाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा यकीनन डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 4 पाई, और एल को सिर्फ यहाँ पर छोड़ना है, जी यहाँ पर है, तो आप क्या करो, जी को उठाकर यहाँ पर डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाके सिंपल जी बन गया। और यहाँ पर एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, या चलो तुम्हारी मर्जी, करो ना करो, सिंपल हमने इसको एल लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हम वैल्यूज़ को क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम सबसे पहले देखना है हमने निकालनी कौन सी लेंथ है, हम यहाँ पर निकालने हैं लेंथ ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको आप एल ई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने एल ई लिखा, टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी थी 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई, 4, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142। ठीक है, अच्छा 4 पाई का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर जब वो आपके पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हुई थी तो पाई का भी स्क्वायर खोला था। ठीक है जी, तो 3.142 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, चले, अब जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो लेंथ ऑफ अर्थ है, कैलकुलेटर में करवा के देख लेना, वो आ जाएगा 1.01 मीटर। ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ अर्थ। लेंथ ऑफ मून के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि यहाँ तक की तो चीज़ तुमने निकाल ली है ना। ठीक है, यही वाली चीज़ पूरी की पूरी लेंथ ऑफ मून में भी निकलेगी। तो तुम क्या करो, लेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू टी का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। बस एक चीज़ का ख्याल, वो क्या ख्याल है, वो एल एम ऐसे ही रहेगा,
2 भी ऐसी रहेगा टाइम पीरियड वाला, बट जी यहाँ पर ये वाला पुट नहीं करोगे। लेंथ ऑफ अर्थ निकालने के लिए तुमने ग्रेविटी अर्थ की पुट की थी, लेंथ ऑफ मून निकालने के लिए तुम ग्रेविटी मून की पुट करोगे, यानी कि 1.67 जो कि अभी तुमने पीछे निकाली है, ठीक है, 4 पाई का स्क्वायर 3.142 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपके पास जो है वो एल एम आपके पास आ जाएगा 0.17 मीटर। इसको एक बार टैली भी कर लेना, कैलकुलेट भी करवा लेना, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन से आपकी कैलकुलेशन चेक भी हो जाए, ठीक है जी। चलें जी, 10.2 और बहुत आसान सवाल। डाटा बनाते हैं हम। सबसे पहला काम, हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और उसी में से डाटा निकलता चला जाएगा। पेंडुलम ऑफ अ लेंथ दी हुई है तुम्हें, L इज इक्वल टू 0.99 मीटर, ठीक है। टेकन द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, यानी कि T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स। दो बातें हो गई हैं। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अब आप बताइए वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, तो आपको जी एम निकालना है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, हमने पिछले सवाल में निकाल के देख लिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा, जब भी पेंडुलम का वर्ड यूज होगा तो आप फॉर्मूला टाइम पीरियड का अलग लगाओगे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे अलग लगाओगे, ठीक है जी। पेंडुलम के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पिछली बार सिर्फ एल को यहाँ पर रखना था, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाना था, अब की बार जी को रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको छोटा सा जी एम कर लेते हैं। चलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपको अगेन कराना है, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। जब तुमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कराया तो टी का स्क्वायर, अभी हम अपनी पिछली वाली गलती को भी एक बार इसमें देखते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एम का स्क्वायर। जब हम स्क्वायरिंग से हटेंगे तो मेरे पास ये सिंपल बच जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, जब हमसे पिछली बार वो हो गई थी, गलती हो गई थी, ठीक है। और ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट जाएगा तो ये सिंपल आ जाएंगे L/GM। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखें जी, टी स्क्वायर तो हमारे पास यहीं पर है। अच्छा, उधर 4 पाई था, उधर क्या हो रहा था, 4 पाई हमारे पास मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर 4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 4 पाई टी स्क्वायर हमारे पास, एक मिनट रुकें पहले हम इसको एक बार देख लें। टी स्क्वायर है, 4 पाई यहाँ पर ऊपर है, तो अब की बार 4 पाई कहाँ आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई आ जाएगा नीचे, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। 4 पाई नीचे आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, उसके बाद हमारे पास था L/GM। तो L ऊपर था, यानी कि चलो मैं एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। L/GM ये नीचे आ गया। अब आप क्या करोगे, अब वैसे तो GM नीचे, कोई परेशानी की बात नहीं है, आंसर आपका वही होगा, मैं आपको बताता हूँ। L अगर यहाँ पर ऊपर है तो अब की बार नीचे कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, एक ब्रैकेट L एक ब्रैकेट, और ये क्या रह गया, ये 1/GM रह गया। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करो, टी का स्क्वायर, टी कितना है आपके पास, टी आपके पास है, देख लेते हैं यार, टी मैं खुद भूल गया हूँ, 0 पॉइंट कुछ था शायद। टी हमारे पास है, नहीं, टी है 4.9, एल है 0.99, तो 4.9, ठीक है। टी की वैल्यू 4.9 का स्क्वायर, 4.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, पीछे हमने स्क्वायर तक लगाया था, 4 और 3.142 का स्क्वायर, ठीक है जी। और एल की वैल्यू क्या थी, 0.99। अब ये क्या है, 1/GM, हालांकि वैल्यू हमें GM की निकालनी, लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है। 4 पॉइंट, इन सबको जब तुम सॉल्व कर लोगे सारी चीज़ें, तो तुमने क्या करना है, आखिर में जो भी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, तुम क्या करोगे, उस आंसर को 1 से डिवाइड करा दोगे, तुम्हारे पास GM की वैल्यू आ जाएगी। GM इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आंसर आ जाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास आंसर आता है 4, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 इज इक्वल टू 1/GM, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, तुम्हें वैल्यू चाहिए जीएम की, ये वैसे भी रूल बता रहा हूँ तुम्हें मैथ का, तुम्हें वैल्यू चाहिए इस जीएम की। अब ये तो नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इस चीज़ को इधर ले आऊँगा। जब ये इधर, ये ऐसे हो जाएगा, GM इज इक्वल टू 1/4। मैं जब इसको कराऊंगा तो मेरे पास वही आंसर आ जाएगा जो बाकी सब ने सोल्यूशन करवाते हुए निकाला हुआ, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास आ गई है GM की वैल्यू, ठीक है जी। चलें जी, थोड़ा सा काम आसान। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ
एंड मून, ठीक है, प्लेस ऑन द अर्थ और मून कर दिया। द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड हमने, हाँ भाई हमें निकालना है, ठीक है, सिंपल बनना है, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, उसकी लेंथ आपको दे दी है 1 मीटर और टाइम पीरियड निकालना है दोनों पे। तो आप सबसे पहले क्या कर दो, आप लेंथ बता दो 1 मीटर है, और टाइम पीरियड तुम्हें कहाँ निकालना है, टाइम पीरियड अर्थ पर भी निकालना है, टाइम पीरियड मून पर भी निकालना है, दोनों निकालने हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, अगर तुम इसको लिखना चाहो इसको लिखो, वरना अब तुम्हें वैल्यू ऑफ जी मून पर याद हो जानी चाहिए अभी तक, तो तुम सिंपल आंख बंद करके लिख दो 1.67 या 1.63, दोनों सही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम ये भी लिखोगे गलत कोई नहीं कर सकता। और जीई क्या है, जीई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आप क्या करो, सबसे पहला काम टाइम पीरियड के लिए अभी तक हम वही एक फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं हर सवाल के अंदर, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करते जाओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी ई लिख दो, पहले तुम अर्थ का निकाल रहे हो तो टी ई लिख दिया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कोई इसमें चक्कर स्क्वायरिंग वगैरह का नहीं होगा, क्योंकि हमें सिंपल टाइम पीरियड ही निकालना है। हम क्या करेंगे, टी ई ऐसे ही रहने देंगे, 2 पाई की जगह पर 3.142 और लेंथ की जगह पर 1/10, क्योंकि अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें, टी ई अगेन ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और जो तब तुमने 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया 6.28, और ब्रैकेट में 1/10। जब तुम इन सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे, या चलो 6.28 को अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, और अंडर रूट 1/10 का तुम निकाल लो अंडर रूट 0.1, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अगेन देख लो, टी ई इज इक्वल टू 6.28 अभी भी ऐसा ही है, और अंडर रूट 0.1 का होता है हमारे पास 0.316, ठीक है। जब अब वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइम पीरियड ऑन मून, सेम फॉर्मूला, सिर्फ टी एम कर दोगे, 2 पाई होता है 4 पाई होता है यार, 2 पाई, ठीक है, वो तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देखो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, 2 पाई, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है जी। टी एम को ऐसे ही रहने दो, 2 पाई को ऐसे ही रहने दो, 3.142, अंडर रूट एल को ऐसे ही रहने दो, जी की जगह पर 1.67, ठीक है जी। ये सिर्फ इसमें ये वाली चेंजिंग है। अच्छा अब मैं पूरा उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो तुम इसको बस देख लेना। 2 को 3.142 से कराओ 6.28, और जब इसको कराओगे अंडर रूट 1/1.67 को, तो ये बन जाएगा 0.67, ठीक है, सॉरी 1.67 और 1.67। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो सिंपल, तो टी एम इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स, ठीक है। वीडियो अगेन लंबी हो रही है, मैं चाह ही नहीं रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। चलें जी, 10.4, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 2 सेकेंड्स का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी, ठीक है, लेंथ बतानी है, जी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। ये वाला सवाल अभी हमने पहले भी किया है, बस इसमें क्या एक पंगा आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टी की वैल्यू पुट, आपने सिंपल पहले फॉर्मूला बता दो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। टी को ऐसी, ओ सॉरी, टी की जगह पर चलो एक और तरीका बताता हूँ, वैल्यूज सारी की सारी पुट कर दो, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल 2 पाई है, और ये फ़िलहाल अभी एल अपॉन जी है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करा दो, ये भी कर सकते हो, और जो हम पहले कर रहे थे ये वाला तरीका भी अपना सकते हो, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा अब हमारे पास क्या करनी है, 2 का स्क्वायर और ये पूरी टर्म का स्क्वायर, एल अपॉन जी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, लिख दो। और यहाँ पर जब इसको तुम बाहर निकालोगे तो 2 पाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर, और ये कट जाएगा, ये बन जाएगा एल अपॉन जी, तो एल अपॉन 10 कर दो, ठीक है, ये इस तरह कर दो एल अपॉन 10, क्योंकि जी तो 10 है हमारे पास। अच्छा आगे चलते हैं, चलें जी, आगे क्या हुआ यहीं पर आ जाते हैं, 4 पाई का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर की छोटी सी मिस्टेक। अच्छा 4 को यहीं पर रहने दो, 4 पाई का स्क्वायर वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 4 इंटू 3.142, पहली चीज़ स्क्वायर,
ठीक है, और ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा, ठीक है, ये 10 यहाँ पर डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये बना देगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये भी तरीका एक, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। जब सारी वैल्यूज को आपस में सॉल्व करोगे तो 1.01 मीटर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, 10.4 लास्ट होगा, अगला 10.5 फिर पार्ट 2 वाली वीडियो पे करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इस पे हम आ जाएंगे दो फार्मूलाज पे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपसे क्या बोली जा रही है, सबसे पहले आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट, तो इसको हम नाम देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन का, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम सिंपल एन से ही बता सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इस तरह बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे 100। पहली चीज, पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, यानी कि आपके पास क्या आ गया, ये टाइम ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि स्मॉल टी, इट्स नॉट अ कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड नहीं है, वो टाइम पीरियड होता है, ये सिंपल टी आ गया, ये इसके लिए टाइम है वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एफ बता दो भाई, ठीक है बता देंगे, एंड द टाइम पीरियड टी भी बता देंगे, जो कि बहुत आसानी से निकलेगा, बताता हूँ अभी। इफ इट्स वेव लेंथ, अगर इसकी वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना लेमडा से, और वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में, तो 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.6। क्यों कराया कन्वर्ट, क्योंकि हमेशा लेमडा हमें चाहिए होता है मीटर में, 0.06 सॉरी 0.06 मीटर। ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी चीज, कैलकुलेट द वेव स्पीड, वी भी बता दो, ये भी बता देंगे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आ जाते हैं सोल्यूशन पे, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आ जाए यार, वरना मैंने इसके लिए ना जगह छोड़ी नहीं थी, लेकिन चलो कोई दूसरा पेज ले लेंगे। सोल्यूशन, सबसे पहली चीज आपको क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी निकलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी आपसे क्यों, फ्रीक्वेंसी आप, चलो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एफ इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको पता हो और टाइम पता हो तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, एफ इज इक्वल टू 100/20, तो एफ आ गया तुम्हारे पास कितना, 5 हर्ट्ज। बहुत ही आसान काम। जैसे ही तुम्हारे पास एफ आ गया, अब तुम्हारे पास काम बहुत आसान हो गया कि अब तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम पेंडुलम वाला फॉर्मूला नहीं पुट करोगे, क्योंकि पेंडुलम का जिक्र नहीं है, ना तुम स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करोगे, तुम सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, टी इज इक्वल टू 1/f, सबसे आसान काम, और टी इज इक्वल टू 1/5। जब तुम इसको डिवाइड कराओगे, तो t इज इक्वल टू 1/5 को डिवाइड कराने पे आ जाएगा तुम्हारे पास 0.2 सेकेंड्स। आंसर को लाजमी बुक से भाई टैली कर लेना, गलती हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, दो चीज़ें आ गई हैं, वी निकालना है, हमने बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा है और बड़ा आसान सा फार्मूला जो कि चलता हुआ आ रहा है हमारे साथ, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी ऐसी रहने दो, एफ की वैल्यू पता है 5, लेमडा की वैल्यू पता है 0.06, तो v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई और 5 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। इसको ऑफ कर रहे हैं यहीं पर, ताकि वीडियो भी छोटी रहे और तुम लोग का इंटरेस्ट भी रहे देखने में, बड़ी वीडियो में थोड़ा सा मसला होता है। कोशिश करेंगे जल्दी या रात तक या कल सुबह तक इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दें, ताकि फिजिक्स के तुम्हें कम से कम पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाए। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल की डेट में फर्स्ट ईयर के इंशाल्लाह मैथ्स के नोट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।